डोंगरी के बारे में। काकर बारे में भैया एक से पूछते थे, एक बता था थोड़ा सा, है कि नहीं। चितवा डोंगरी, चितवा और डोंगरी। तो चितवा डोंगरी के बारे में अगर हम पढ़बो तो सबसे पहले मैं कहूँ कि चितवा डोंगरी कहाँ है भैया, तो क्या बताऊँ, बालोद। और बालोद में भी कहाँ है, डोंडी लोहारा तहसील। तो बालोद के डोंडी लोहारा तहसील में चितवा डोंगरी। कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं बता सकते हैं का, तो यहाँ से बोले नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ठीक है भाई। तो नवपाषाण काल के अब कहाँ मिले यहाँ से, तो बोले साक्ष्य मिले। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले कहाँ से, चितवा डोंगरी से। कहाँ है, बालोद में। अब कहाँ पूछते कर बारे में देखो, 2-3 4 ठो फैक्ट है, वो ध्यान में रखना है, सोच भाई, है कि नहीं। तो चितवा डोंगरी कहाँ है, तो बताई दे, है नहीं। खोज करते कभी कभी पूछ लेते कर, ठीक है। तो खोज करते तो बताई दे जी, एकदम सरल, बिकट सरल, ठीक है। कैसे, तो खोज करता कौन है, तो सबसे पहले देखो मैं क्या बताया हूँ, एक है चितवा डोंगरी नवपाषाण काल साक्ष्य। और नवपाषाण कालीन साक्ष्य की खोज कौन कर रही है, भगवान राम। एकदम आसानी से बना सकत हो का, भगवान राम। तो भगवान राम इधर खोज करी, जब भगवान राम खोज करी से तुम तू जन्नाते कौन, भगवान से, भगवान सिंह बघेल। भगवान से क्या याद रखना, तो भगवान से याद रखना भगवान सिंह और बघेल, है कि नहीं। भगवान सिंह बघेल जी को याद रखना। और राम से याद रखना क्या, रमेंद्रनाथ मिश्र, रमेंद्रनाथ और मिश्र, ठीक है भाई। तो रमेंद्रनाथ मिश्र सुरता रखबो, कौन कौन ला, तो भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, ये दोनों जन मिल के खोज करे आकार चितवा डोंगरी के। चितवा डोंगरी का है नवपाषाण कालीन साक्ष्य है, कहाँ है, बालोद जिला में। बनी नहीं बनी। अब का फैक्ट है यहाँ से, तो यहाँ से पूछते थे का शैलचित्र, का पूछते थे भैया शैलचित्र की, का शैलचित्र मिले है कि नहीं। तो यहाँ के शैलचित्र अगर हम पूछिए तो बता सकते हैं का पूछ सकते भैया, तो मैं कहूँ शैलचित्र, है कि नहीं। तो यहाँ शैलचित्र अगर पूछिए बता दो, एकदम आसानी से बता दो, है कि नहीं। का शैलचित्र मिले यहाँ ले, तो यहाँ ना 3 ठो गुफा मिले, का मिले है 3 ठो गुफा। अब ये 3 ठो गुफा में 27 ठो का मिले भैया शैलचित्र के ठन, तो बोले 27 ठो, ठीक है गुरुजी। 27 ठो शैलचित्र मिले। अब शैलचित्र का मिले है, पूछते इंपॉर्टेंट है कि नहीं। शैलचित्र में का मिले है तेला पूछते भैया, इंपॉर्टेंट है, तो ओला बताना है कि नहीं। तो बता सकते हैं का मिले, का मिले भैया, तो बोले बिल्कुल बता सकते हैं का मिले। तो सबसे पहले बता सकते हैं क्या, तो बोले ड्रैगन, ऐसे डमरुक ड्रैगन। अभी ड्रैगन कहाँ मिलते भैया, चीन में मिलते नहीं। तो ड्रैगन का शैलचित्र मिले, ड्रैगन का और शैलचित्र एला सुरता रखना है भैया। ड्रैगन के शैलचित्र मिले कहाँ से, तो बोले चितवा डोंगरी से। एक अलावा अब ड्रैगन मने चीनी मानव भी पूछते थे, कबू कबू बोलते थे कि चीनी मानव का साक्ष्य कहाँ से मिले, एला याद रख लेना है का, चीनी मानव चीन चांगचुंग वाला चीनी मानव। तो चीनी मानव के शैलचित्र मिले यहाँ से। एक अलावा खच्चर क्या, तो बोले खच्चर पर सवार, तो खच्चर में सवार और मानव के शैलचित्र मिले है, ठीक है भाई। एक अलावा नाविक के शैलचित्र मिले है, ये तो बताओ नाव चलाल सिगरी सिमन, नाविक के और का मिले है, तो बोले शैलचित्र मिले है, ठीक है भाई। नाविक के शैलचित्र मिले हैं। एक अलावा कृषि माने खेती करते हुए का, कृषि करते स्त्री और पुरुष, कृषि करते हुए स्त्री पुरुष के का मिले है, तो बोले शैलचित्र। तो अब तक शैलचित्र मिले है, सुरता रखना है। कहाँ से, ये सब के सब कहाँ के साक्ष्य है, तो चितवा डोंगरी के। तो चितवा डोंगरी से और का साक्ष्य मिले है, तो चितवा डोंगरी से भैया 3 गुफा 27 शैलचित्र। अब ये सब के सब गेरुआ रंग, काबर गेरुआ रंग में बताया हूँ, काबर की मन लौह ऑक्साइड के प्रयोग करते रही तेकर से गेरुआ रंग के शैलचित्र। अब गेरुआ रंग के शैलचित्र है का है, ड्रैगन का आकार, चीनी मानव के, खच्चर पर सवार आदमी, नाविक के शैलचित्र, स्त्री पुरुष के और कृषि करते हुए खेती करते हुए शैलचित्र, ऐसे सब मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, चितवा डोंगरी से। एला सोचना सुरता रखना है, रही नहीं रही भैया, और नहीं रही तो रखेल पढ़ी तब जाके पेपर निकली, है कि नहीं। तो ये सब शैलचित्र कहाँ से मिले हैं, तो बोले चितवा डोंगरी से। अब बताओ बनी नहीं बनी तेल, तो ये होगी इसका उत्तर भैया नवपाषाण कालीन साक्ष्य। वहां से नवपाषाण कालीन साक्ष्य में भी चितवा डोंगरी और चितवा डोंगरी से काका साक्ष्य हमला मिले हैं। देख बारे में बता दूं, बनी नहीं बनी। अब जब बार बार चीनी मानव ड्रैगन मतलब चीन से व्यापार के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से, मैं नहीं कहता सोच सीधा सीधा मिल गए, अने घुमा फिरा के कबू कबू पूछ सकते कि भैया चीनी मानव के साक्ष्य या चीन से व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिले। इसे कहीं थोड़ा बुद्धि लगाना है, थोड़ा सोचने का बताना है। चितवा डोंगरी से मिले। अब ये चितवा डोंगरी तो ठीक है, एक अलावा अब का मैं बताया हूं नवपाषाण काल के साक्ष्य, उखरो बारे में कुछ फैक्ट है जिला का करना है, तो सोच भाई सुरता रखना है कि नहीं। कैसे सुरता रखना है, तो बोले सोच भाई। अब का फैक्ट बताया जिला तुम अल्लाह सोच भाई सुरता रखना है, जैसे मैं बता रहे हूँ। एक अलावा कर्मागढ़ बसनाझर इमन से बता रहे नहीं, जैसे कर्मागढ़ के बारे में क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो सबसे पहले बताओ एक कर्मागढ़ कहाँ है, तो बोले गुरुजी कर्मागढ़ रायगढ़ में, ठीक है भाई रायगढ़ में। कौन से काल के साक्ष्य मिले हैं, नवपाषाण काल के, ठीक है। अच्छा एक बारे में इंपॉर्टेंट का है जो पेपर पूछ सकते, मानव शैलचित्र नहीं मिले हैं यहाँ का है, अभाव है, अभाव काकर अभाव है, तो बोले मानव के शैलचित्र का अभाव है कि नहीं। तो मानव के शैलचित्र का अभाव है कर्मागढ़ में। कर्मागढ़ की बात का पूछ सकते, बसनाझर का पूछ सकते भैया, ये बसना और झर, ये बसनाझर बिकट इंपॉर्टेंट का बार यहाँ ना आदमी के शैलचित्र, आदमी के शिकार करते हुए शैलचित्र। तो का शिकार करत इमन, तो इमन करत है हाथी के, है कि नहीं। तो हाथी गेंडा का भैया, गेंडा हाथी गेंडा और वन भैंसा ने वन भैंसा, तो इस सब के और क्या करते शिकार, ये सब के शिकार करते हुए मानव के शैलचित्र मिले कहाँ ले, बसनाझर ले। एला सुरता रखना है। एक अलावा कौन सा है, तो ओंगना बताए नहीं बताए, ओंगना एला बानी पहाड़ी की थे, कहा थे ओंगना ला, तो ओंगनल की थे बानी पहाड़ी,
ये बात सुरत रखना है भैया कि बानी पहाड़ी काला के थे, ओंगनल के थे। एक अलावा रायगढ़ जिला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक का के हमें ऐतिहासिक और पुरातात्विक जगह कौन सा, ओंगना है कि नहीं। ओखर बाद भैंसगढ़ी, तो भैंसगढ़ी भी कहाँ है भैया, तो बोले भैंसगढ़ी भी कहाँ है, रायगढ़ में है। और पाषाणकालीन साक्ष्य मिले कौन सा, नवपाषाण। या एक बार ऐसे पूछे इसे कि रायगढ़ जिला के ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल कौन सा है, तो भैंसगढ़ी भी है, ओंगना भी है, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब सब कहाँ है, रायगढ़ में है। तो ये हो गया आपका कौन सा, नवपाषाण काल। अब बताओ बनी नहीं बनी भैया नवपाषाण काल, है कि नहीं। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल के बारे में कहाँ पढ़ाया हूँ, कहाँ बताया हूँ। तो नवपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ओखर से पहले बताया नवपाषाण काल तो क्रमिक विकास कर डरी से आदमी मन है ना, खेती उती करे शुरू कर डरी से। एकर खोज कौन करे नवपाषाण काल के, तो भगवान राम ला सुरता रखना है, भगवान राम ला सुरता रखना है। तो ओखर से भगवान सिंह बघेल और राम से रामेंद्रनाथ मिश्र, ये दोनों जन मिलके और छत्तीसगढ़ में नवपाषाणकालीन साक्ष्य के खोज करिस। ठीक बात है, एकदम सही है। ओखर बाद कहाँ से मिले साक्ष्य, तो चितवा डोंगरी बालोद एला सुरता रखना है भैया। ओखर बाद अर्जुनी बालोद, टेरम, रायगढ़, बोंटीला, राजनांदगांव, ये चारों विकट इंपॉर्टेंट है। अब एकर अलावा अब कहाँ मिले है, तो कर्मागढ़, बसना, झरुंगना, बेनीपाट, लेखामाड़ा, बोतलदा, खैरपुर, भैंसगढ़ी, टीपाखोल, ये सब याद रखना है। जैसे बोतलदा जो है पाषाण काल के सबसे लंबा गुफा है, ये याद रखना है बोतलदा के बारे में। खैरपुर के बारे में क्या याद रखना है, खैरपुर के जो शैलचित्र है ना, अंधियार में विकट चमक थे, जैसे भी मैं चमका था नहीं, हाँ उसमें अंधियार में अंजोर में चमका था, है कि नहीं। लेकिन ये जो खैरपुर के शैलचित्र है ये अंधियार में चमक थे, तो अंधेरा में चमकने वाला शैलचित्र खैरपुर में। सबसे लंबी गुफा बोतलदा, सबसे प्राचीन शैलचित्र सिंघनपुर की गुफा, सबसे ज्यादा शैलचित्र विकट शैलचित्र मतलब सबसे ज्यादा शैलचित्र कबरा पहाड़, ये सब फैक्टर सुरता रखना है। सलाह सरेयों का गढ़ रायगढ़, ये याद रखना है।